रूस में वैगनर आर्मी चीफ प्रिगोजिन की मौत की पुष्टि कर दी गई है। मामले की जांच कर रही समिति ने उनकी मौत की पुष्टि की है। प्रिगोजिन के विमान हादसे में मौत हुई थी और इस पर और जानकारी के लिए समय जुड़े हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। उमा, इसकी पुष्टि किस तरह से हुई है और क्या बातें और सामने आई हैं इस हादसे के बारे में? ऐसे तो ये विमान हादसा बताया जा रहा है कि विमान में विस्फोट हुआ था, पर जिस तरह से ये वैगनर आर्मी ने एक बगावत की शुरुआत की थी कुछ समय पहले, तो कई तरह के सवाल हैं। अब क्या बातें सामने आई हैं? जी देखिए, जब मॉस्को से विमान चला था सेंट पीटर्सबर्ग के लिए 25 अगस्त को और उसके बाद हादसे का शिकार हुआ था, तो ये आशंका जताई गई थी या ये शक जताया गया था कि उसमें वास्तव में प्रिगोजिन मौजूद थे या नहीं थे। ये कहा गया कि जो यात्रियों की लिस्ट है उसमें उनका नाम था, लेकिन वाकई में उस प्लेन में वो चढ़े या नहीं चढ़े इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी। तो रूस ने एक जांच समिति बिठाई और उस जांच समिति ने जो अपनी आरंभिक रिपोर्ट है उसमें इस बात की पुष्टि कर दी है कि प्रिगोजिन जो है इस विमान हादसे में मारे गए और उनके साथ जो 9 और लोग, जिसमें कि 3 चालक दल के सदस्य थे, वो भी मारे गए। और साथ ही साथ जो वागनर ग्रुप में जो नंबर 2 की पोजीशन रखते थे दिमित्री उत्किन, उनकी भी मौत इस हादसे में हुई। तो अब जो है इसी रिपोर्ट को जो मोलिकुलर जेनेरिक टेस्ट के जरिए इस नतीजे पे पहुंचा गया है और रूस की तरफ से ये बयान सामने आया है। दूसरी अहम बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया है और ये कहा है कि वागनर ग्रुप के जो लड़ाके हैं उनको रूसी स्टेट के प्रति निष्ठा का जो एक शपथ है वो लेनी होगी। तो जब एक तरफ नेतृत्व खत्म हो गया है, वागनर ग्रुप का जो सेकेंड इन कमान है वो भी खत्म हो गया है, तो वागनर ग्रुप के पास अब शायद लगता है कि कोई चारा ना हो कि वो निष्ठा की शपथ लिए बगैर अपने आप को लड़ाकों के तौर पे या लड़ाके के तौर पे यूक्रेन जाकर या कहीं पे भी वो लड़ाई करें। तो अब ये एक नेतृत्व की समस्या तो है ही, और जिसका आपने जिक्र किया कि किस तरीके से जून में 24 जून को वागनर ग्रुप के प्रमुख प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ ही विद्रोह का बिगुल फूंका था। मॉस्को की तरफ वो कूच कर रहे थे 5000 से ज्यादा लड़ाकों के साथ, टैंक के साथ। हालांकि बाद में एक शांति जो फॉर्मूला है वो निकाला गया, उनको बेलारूस जाने की बात आई। जो लुकाशेंको हैं बेलारूस के राष्ट्रपति, उन्होंने इस फॉर्मूले को, इस समझौते को कराया। उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि प्रिगोजिन की जो जान को खतरा है, और इसलिए रूस पे आरोप भी लगा, क्रेमलिन पे आरोप लगा कि उसने ये इस विमान को मार गिराया है। हालांकि जो पेंटागन है उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि किसी भी तरह से सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस बात की प्रारंभिक जो जानकारी है वो अमेरिका के पास भी है, और दूसरी तरफ क्रेमलिन ने भी इस बात को डिनाई किया कि इस हादसे में उसका कोई हाथ है। और रूस के राष्ट्रपति ने परिवार के सामने जो संवेदना संदेश है वो भी व्यक्त किया। तो अब ये पुष्टि कर दी गई है रूस की तरफ से कि प्रिगोजिन की मौत हो गई इस विमान हादसे में। नगमा, तो जो तमाम शक थे कि प्रिगोजिन उसमें थे नहीं थे, कौन था, उसकी अब कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी पुष्टि हो गई है कि इस हादसे में, विमान हादसे में, प्रिगोजिन ही मारा गया। धन्यवाद आपका।